अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारे अगर दिल की गलत डाल गया, मतलब कभी हिंसा का भाव अगर मन में आ गया, ऐसे क्रोध वगैरह में भी हो जाता है ना कि आ जाते हैं कि हो जाएगा तो हो जाएगा, तो उस समय क्या करना चाहिए? वो तो हो गया, बराबर है, अच्छा हुआ, वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं, मगर उसको सर पे लेने की भी जरूरत नहीं। पर मतलब हमारे मन में भाव है, वो तो हमारे अगले जन्म को इफेक्ट करेगा ही ना। क्या भाव है? अरे मतलब ऐसे गलत भाव आ गए कि जैसे हिंसा का हो गया। देखो चिट्ठी पहले समझो, पहले भाव और विचार को पहले डेफिनेशन के फॉर्म में, साइंटिफिकली फॉर्म में या लाइन ऑफ डिमार्केशन फॉर्म में समझो। पहले विचार का मतलब आना ही है, आपकी चॉइस नहीं है। भाव का मतलब आपकी चॉइस है, यू हैव टू इन्वॉल्व देन कन्वर्ट इन अ भाव, बिकॉज विदाउट योर सिग्नेचर नेचर विल नॉट गिव यू द रिजल्ट। यू अंडरस्टैंड मी? बट टुडे व्हाट इज हैपन इन योर लाइफ इज अ रिजल्ट। तो उसमें मैं करता हूं वो सब्जेक्ट नहीं है, करना ही है। विचार कहो, जबान कहो या एक्शन कहो, करना ही है, क्योंकि रिजल्ट है। और रिजल्ट कौन देता है? तो तुम्हारे पास क्या चॉइस है? तो जो विचार आते हैं मीन्स आपकी चॉइस, मगर विचार से जुड़ना अलग रहना, वो आपकी चॉइस है। आना न आना चॉइस नहीं, मगर जुड़ना न जुड़ना चॉइस है। अभी आप समझ आ गए? आया है वो हमारी मर्जी नहीं है, मगर क्या करेंगे, वो तो रिजल्ट है, तो आएगा ही, मगर इससे सेपरेट रहना है। क्या करना है? बस वो देखते जाओ तो विचार आए जाने के लिए। हम इसको पकड़ लेते, अच्छा है बुरा है, तो गलती हमारी है। हमारे लिए तो अच्छा बुरा नहीं है, कुदरत की रचना है, खत्म हो गई। तो ये विचार अगर भाव में बदल गया तो वो तो हमारे अगले जन्म में से होएगा ही ना, तो गलत आएगा ना। तो फिर वो नहीं है, जैसे अभी तो समझ आ गई। मैंने कहा कि कुदरत की रचना देखो, तो नहीं आएगा, नहीं देखोगे तो आएगा। सिंपल बात है ना। जब आप जुड़ोगे तो मतलब सिग्नेचर होते ही ना। क्यों आपने इंटरेस्ट दिया है? कुदरत ने तो रिजल्ट दिया है आपको, एग्जाम का रिजल्ट। अभी आप क्यों जुड़ गए? खत्म हो गई बात। तो अभी नए एग्जाम की बात करो, ये तो आना ही था। इसको हम बदल सकते हैं? अगर मैंने स्कूल में एग्जाम दे दिया और 100 मार्क का पेपर है, वो मैंने 50 मार्क का लिखा है और घर पे आया और टेबल पे मैंने क्वेश्चन पेपर रखा पर चाय पी रहा हूँ और मेरे को मालूम हुआ कि ये 3 प्रश्न जो मैंने लिखे वो गलत है, सही नहीं है, और सही उत्तर ये है, ऐसा मेरे को ज्ञान हुआ। एग्जाम ये किया, घर पे आया, रिजल्ट आया नहीं है, तो क्या रिजल्ट में चेंज होगा? क्यों? तो पिछले अवतार की एग्जाम हो गई, अब रिजल्ट आया तो चेंज क्यों करना चाहते हो? बोलते नहीं है। ये रिजल्ट है तो फिर चेंज क्यों करना चाहते हो सकता है? मन वचन काया जन्म से मौत तक रिजल्ट है। आप इसको फिर बदलना प्रयास करोगे तो क्या होगा? दिक्कत तो होगी कि नहीं? कि मैं प्रयास करता हूँ सफलता नहीं मिलती, प्रयास करता हूँ सफलता नहीं मिलेगी ना। वो आपके हाथ में नहीं है, जो रिजल्ट होगा वही आएगा। राम ने भी प्रयास किया, नहीं किया रावण को समझाने का, असफल रहे ना। कृष्ण भगवान ने भी प्रयास किया, असफल रहे थे, क्योंकि जो होना था वही होगा। प्रयास करना कौन मना करते? वो आपकी मानसिकता है, करो, मगर होगा वही जो आपके रिजल्ट में। प्रयास करना वो आपके मानसिक संतोष के लिए, मैंने कल भी बताया था। आपको संतोष हो इसलिए प्रयास करो, मगर कुदरत जो करवाएगी वही आपको करना। प्रयास भी कुदरत ही करवाएगी। प्रयास कुदरत ही करवाती है। हम मानते हैं, हम करते हैं, इसलिए व्यवहार से मेरे को बोलना पड़ता है कि आप प्रयास करो। बाकी प्रयास क्या, श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है,
मगर व्यवहार से मेरे को बोलना पड़ता है बाय रिलेटिव व्यू पर। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बीमार हो गए हैं, हमका तो कैंसर हुआ है और मेरे को अच्छी हॉस्पिटल में एमिक में जाके मेरे को सर्विस देना है, मगर पैसा नहीं, वो तकलीफ है। अभी प्रयास करो, अभी बोलते नहीं हो तो प्रयास करना वो भी हमारी मर्जी की है, वो भी संजोग है। प्रयास क्या करोगे, क्या करोगे, वो भी तो संजोग है ना। तो संजोग मिलना है तो अच्छा मिलना है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, मगर वो भी आपके कर्मों के फल स्वरूप है, आपकी मर्जी के स्वरूप या आपकी आज की शक्ति के स्वरूप नहीं है। यस, एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जैसे अपने को गुस्सा हो गया, ठीक है, गुस्सा होते ही इमीडिएटली अगर अरे ये तो बहुत गलत हो गया, पर ये जो बहुत गलत हो गया वाली चीज है, विचार नहीं आई ना, ये भाव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको माना, मैंने गुस्सा किया तो मैंने बोला ये तो बहुत गलत हो गया, ये विचार है, ये भाव में नहीं। सबसे पहली बात ये है कि जो हो गया इसको आपने रिएक्ट किया, मतलब आपकी सिग्नेचर नहीं, जो होना था वो तो हो गया। आपकी सिग्नेचर नहीं है तो नए कर्म नहीं बनेंगे उस प्रकार के। समझ में आया? और आपने कहा कि नहीं ऐसा जो किया वही बराबर है, तो फिर बीज भी बनेगा, फल तो है ही। ये सब दोनों द्रव्य मन है, ये दोनों विचार की ये गुस्सा गलत हुआ है। देखो, द्रव्य मन और भाव मन में अंतर क्या है, पहले सिद्धांत से जानो। भाव मन और द्रव्य मन, द्रव्य मन तो रिजल्ट के रूप में रहेगा ही, मगर भाव मन उससे सहमत हो गया तो फिर वो खुशहाल हो गया। जैसे क्रिया हो गई गुस्सा कर, और द्रव्य मन ने कहा गुस्सा नहीं करना चाहिए, और भाव मन जुड़ गया तो गुस्सा नेक्स्ट पर्थ में नहीं करो। मगर भाव मन ने, द्रव्य मन ने कहा गुस्सा नहीं करना चाहिए, द्रव्य मन ने कहा, और भाव मन कहता नहीं करना चाहिए, तो फिर बीज बनेगा। यहाँ गुस्सा किया, द्रव्य मन ना कहता है, भाव मन कहता है, भाव मन कहता है वही बीज पड़ेगा, द्रव्य मन कहता है वो बीज में ट्रांसफर नहीं होगा, वो खुद ही फल है। बीज का फल आएगा, फल का फल नहीं आएगा। इंटरनली तो जैसे आपने कहा द्रव्य मन कह रहा है गुस्सा नहीं करना चाहिए, भाव मन कह रहा है करना चाहिए, तो इंटरनली तो अपने एक ही भाव चल रहे हैं ना, मतलब दो अलग 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 है, मैंने पहले भी कहा। पर ऐसे सोचने में तो तो अलग अलग नहीं चल रहे। वही तो बात है, जब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसी के लिए तो ये विज्ञान जानना समझना जरूरी है। नहीं समझोगे तो कैसे मालूम होगा? यही तो बात है। ये अभी आपको नहीं समझ में आता है, मैं मानता हूँ, मगर समझ में आता है यानी वो वास्तविकता है। अभी हम कितना जल्दी समझ पाए, अनुभव कर पाए, उपयोग कर पाए, वो तो व्यक्तिगत बात है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम समझाने का है, समझना, उपयोग करना, अनुभव करना, वो तो आपका काम है। यस और नो? उनका प्रश्न ये है कि ये बीमारी आती है, वो फील करते हैं कि पेन हो रहा है, फिजिकली मेंटली जो भी कहो, हम फील कर रहे हैं। तो बीमारी में जो फील हो रहा है उससे अलग रहने का क्या रास्ता है, यही आपका प्रश्न है। तो क्या बीमारी में जो पेन होता है फिजिकली मेंटली, क्या उससे हम अलग रह सकते हैं, ये प्रश्न। तो सिंपल बात है, रह सकते हैं। सिंपल बात है, और इसका मैं विज्ञान बताता हूँ। क्या बताता हूँ? कोई धर्म की बात नहीं करूंगा। जैसे पहला लॉजिक है, आपको पेन हो रहा है जॉइंट में या कमर में या सर दर्द में पेन हो रहा है, उसी समय अगर आपने टीवी चालू कर दिया और गेम चल रही है, मैच, और इंटरेस्टेड मैच से भारत जीत रहा है, जीता नहीं है, जीत रहा है वे, तो आपका इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? उस समय पेन है, फील नहीं। क्यों? बोलिए, पेन है क्या नहीं? हमको इतना तो साइंस मालूम हो गया है कि ध्यान डाइवर्ट होने से पेन फील नहीं होता है, ये प्रिंसिपल मिला। यस और नो? यस और नो? तो ऐसे शरीर के साथ डाइवर्ट करके आत्मा के साथ डाइवर्ट कर दोगे तो पेन फील नहीं होगा। डाइवर्ट ही करना है ना, प्रिंसिपल वी हैव नो, नाउ वी हैव टू चेंज, नाउ वी हैव टू यूज द प्रिंसिपल। यहाँ टीवी में लगाते, यहाँ आत्मा में लगा दो,
डाइवर्ट ही करना है ना, बोलते नहीं है बस। मतलब पेन बिलीफ से हो रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। पेन बिलीफ से नहीं हो रहा है, बिलीफ से पेन फील कर रहे हैं। हाँ वही। हाँ फील करना अलग होना और होना अलग है। होना शरीर को है, फील करता है बिलीफ। मतलब लग गई तो उस टाइम जो मेरे को दर्द महसूस होगा वो बिलीफ के बिलीफ भी है, समझे। अगर इसको जला भी दिया गया तो भी वो चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि बिलीफ नहीं है ना, बोलते नहीं है। जैसे वो महावीर स्वामी को कील ठोकी थी तो उस टाइम पे उनकी बिलीफ ने काम किया। चीज लगी थी, पेन तो वही होगा। शरीर को तो होगा ही। मैं कहाँ मना करता हूँ। स्वामी जी, जैसे अपन को अब मालूम पड़ा कि ये कुदरती की रचना है। अब जैसे पहले अपन ने कुछ ऐसे खराब कर्म किए या प्रभाव किए, तो अब उसका अपन क्या कर सकते कुछ नहीं, वो टेंशन करने की क्या है? जो किया है तो आएगा तो कुदरत संजोग भी देगा। हमको तो उस समय नेक्स्ट बर्थ में भी कुदरती रचना ही देखना है। बड़े मारा मारी करता है, हमको क्या देखने में क्या तकलीफ, टीवी में देखते हैं तो खुली आंख में देखना है, बोलते नहीं। पहले किया उसका क्या, देखना ही तो है। पहले किया उसका मैं उसी की बात करता हूँ, पहले किया है उसका रिजल्ट आएगा, वो भी नेक्स्ट बर्थ में देखने का ही है। कुदरती रचना बस। इसको अभी रिपेयर करने के लिए समय शक्ति गंवाने की जरूरत नहीं है। वो प्रयास रामकृष्ण महावीर ने भी नहीं किया था। अगर किया होता तो लास्ट बर्थ में इतनी भुगतान नहीं आती। नहीं समझ में आया। उन्होंने प्रयास क्या किया, ऐसे समझ पुरुषों ने अज्ञान मिटाने का प्रयास किया, जो दृष्टि में था। कर्मों को बदलने का प्रयास नहीं किया। अगर अज्ञान जीरो हो गया अगले अवतार में, तो लास्ट बर्थ में जो भी भुगतान आएगी, अज्ञान है ही नहीं तो फिर तकलीफ कहाँ है? यह सुन लो, भुगतान सही करता है, मैं शुद्धात्मा हूँ, फिर तकलीफ क्या है मेरे को? तो फिर क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार के, वो सब्जेक्ट मेरा नहीं रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है या कर्म बदलू वो इम्पोर्टेंट है? अपने आप को अपने आप से क्यों जाना चाहिए हमको, क्यों देखना चाहिए? अज्ञान मिटा तो खत्म हो गई बात। अगर समर्थ पुरुष के पास अज्ञान नहीं था, फिर भी इतनी भुगतान थी, तो भी कुछ नहीं हुआ, मोक्ष चले गए, क्योंकि अज्ञान नहीं था। कर्म कैसे बनेंगे? भुगतान कैसा भी क्यों ना हो, लाखों लोग को हिंसा करेंगे तो भी कर्म नहीं बनेगा, और लाखों लोगों को मोक्ष में पहुंचाएंगे तो भी कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि अज्ञान ही नहीं है। मैं करता हूं वो सब्जेक्ट, मैं शरीर वो सब्जेक्ट है ही नहीं। आखिर अज्ञान ही तो मिटाना है। जो प्रकृति हमारी नहीं है वो बदलने से फायदा भी क्या, बताइए। अगर इसको अच्छी बना दिया तो भी जला लेता, और लास्ट नेक्स्ट बर्थ में ये आएगी तो मतलब क्या रहा? नहीं, मतलब क्या रहा बताइए? कोई मतलब नहीं। तो क्यों अननेसेसरी आप वो उस एफर्ट के बारे में सोचते हो जिसका मतलब ही नहीं? दुनिया तो सोचती रहेगी, उनके पास जो समझ है। हमारे पास तो विज्ञान है ना, तो हम उस दृष्टि से देखें, दुनिया को जो दृष्टि से देखना है देखें, वो उनकी मर्जी है। वो उनके साथ हमारी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जब खुद को नहीं तो दूसरे को कैसे होगा? धर्म की चर्चा हो सकती है, विचारों की आपने हो सकती है, मगर मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसमें अनुभवी पुरुष चाहिए। क्या चाहिए? और इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, श्रीमद राजचंद्र जी जैसे, कि मोक्ष का मार्ग सरल, सहज और सुगम है, उसका मार्ग का दाता दुर्लभ है। दाता दुर्लभ होता है। मोक्ष मार्ग को बताने वाले अनुभवी चाहिए, वो दुर्लभ होता है। क्या होता है? वो दुर्लभ। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा, मोक्ष तो खिचड़ी बनाने से भी सरल है, क्योंकि मोक्ष कभी डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है खुद को खुद की अनुभूति करना, उसमें कोई बीच में आता नहीं है। मगर तुम्हारी दानत ही खोरी है, तुम्हारी नियति ठीक नहीं है, इसीलिए अनुभव होता नहीं।
तो नियति को ठीक करने के लिए बस भावना ही अपनी वो होनी चाहिए कि हमें नहीं, भावना तो सही, मगर ज्ञान दर्शन का उपयोग जितना हो सके इतना उपयोग बढ़ाओ। ज्ञान दर्शन का दृष्टि से उपयोग बढ़ाओ। हर अवस्था में खुद को शुद्धात्मा के पद में रखो और बाकी सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना ही देखो, और कोई ऑप्शन नहीं है मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की। समझ में आया? और कोई ऑप्शन नहीं अगर आगे बढ़ना है तो। और आप कुदरती रचना नहीं मानोगे तो भी कुदरती रचना ही कोई नहीं। मानव जीवन के बाद ही तो अधोगति में जाने का लाइसेंस मिलता है। डायरेक्ट नहीं जा सकते, यहाँ से ही जा सकते हैं अधोगति में। अधोगति का मतलब क्या है मालूम है? मनुष्य में आने के बाद पशु योनि में जाना, नरक गति में जाना, इसको अधोगति बोलते हैं। नीचे की तरफ। समझ में आया? मगर मनुष्य भाव में आया नहीं है और पशु योनि में है, उसको अधोगति नहीं कहेंगे। मनुष्य में आया ही नहीं तो बोलते नहीं है। जाएगा क्यों नहीं जाएगा? अभी दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है 7.5 अरब की, या जो भी कहो 8 अरब की मानो के कह दो, वो 8 अरब की पॉपुलेशन में से करीब करीब मोर देन 45% पॉपुलेशन 2 में से 4 पाँव में जाने वाली है, और पूछ बोनस में मिलेगा। नहीं समझ में? हिलाने के लिए, क्योंकि दिखता है इंसान मगर इंसान है, उनकी दृष्टि कहो, सोच कहो, पाशवता जैसे है। क्या है? तो पशु योनि में ही जाएगा। इंसान को हम कहेंगे तुम गधे जैसे हो, घोड़ा जैसे हो, बंदर जैसे हो। गधे को कोई नहीं कहेगा तुम इंसान जैसे हो, कहेगा? बोलते नहीं। धरती पे तो 800 क्योंकि वो अधोगति में जाएगा, इंसान वो थोड़ा जाएगा। धरती पे तो 800 करोड़ ही है, जितने पानी में जीवे वो तो काफी असंख्य है। एक इंद्रिय बेंद्रिय मनुष्य की बात करता हूँ, वो भी एक ही क्षेत्र की। पानी में जितना 66% पानी है, 33% अर्थ से, 66% पानी के अंदर कितने जीव और इस सृष्टि में जन्म है। एक इंद्रिय से लेके बेंद्रिय से लेकर समझ गया? वो तो असंख्य जीव, उसका जन्म मरण होता ही रहता है, हर मोमेंट पे होता रहता है। हम भी मगर हैं और आगे जाएंगे। पंचेंद्रिय मनुष्य की बात करते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन आज जो भारत क्षेत्र में है वो करीब करीब 8 अरब है। उसमें से 45% पॉपुलेशन 2 में से 4 पाँव में जाने वाली है, और ज्यादातर लोग नेचुरल डिजास्टर से मरेंगे। कैसे मरेंगे? डेंजर डिजास्टर, जिसमें इंसान कुछ कर ही नहीं सकेगा। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में के बाद ही तो मनुष्य में आए हैं, ऊपर से तो कोई आता नहीं है। हम सब एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3, 4, 5 इंद्रियों में से होकर ही मनुष्य में आए। यही कुदरत का क्रम है, ये कोई व्यक्ति का धर्म का क्रम नहीं है। तो वहां से आना ये कोई नई बात नहीं, वो तो कॉमन है। क्या है? सबको कंपल्सरी